बात करते हैं अपन भाजकता के नियम, यानी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अपने को उसको डिवाइड, क्योंकि आगे जाके हम जब भी हम एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे, है ना, यानी कि जिसको लसप बोलते हैं, मसप बोलते हैं, उसके अंदर ये भाजकता के नियम आपके बहुत काम आएंगे। अगर ये आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना टाइम ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है और अपना पेपर छूट जाता है। ठीक है ना। तो देखिए आज हम बात करेंगे भाजकता के नियम, यानी किसी संख्या का किसकी टेबल से डिवाइड होगा, और अपने को देखना है उसमें अभाज्य संख्या, एक तो 2 देखनी है, 2 से अपन कंटिन्यू चले, चलो 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे 6, या आज की क्लास में आपको 5 तक ही याद कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के बता दूंगा, है ना, ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो, एक साथ याद नहीं हो पाएगा। 2 से डिवाइड होने के लिए मैंने बच्चों पहले ही बता दिया क्या होगा, उसके पीछे, उस संख्या के पीछे क्या आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होना इट मींस वो हो गया सम संख्या, है ना, इवन नंबर्स, यानी कि 0 2 4 6 या 8 आएगा 2 के लिए। 3 से डिवाइड होने के लिए उसके क्या कंडीशन है, सभी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। समझे? नहीं समझे तो समझा, आप देखिएगा। कोई संख्या मैंने लिख दी 12, ठीक है ना, 12 यानी कि 3 की टेबल में आएगा, कैसे पता चला, 2 और 1 का योग करने पर 3 आ रहा है। मैंने संख्या लिख दी 27, 7 and 2 9 आया, तो 3 की टेबल 9 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैंने और बड़ा कर दूं इसको, 9 2 7, 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए, 18 हो गए, तो वो भी अपने आप में 3 से डिवाइड, यानी कि संख्या कितनी भी बड़ी हो आप उसके प्रत्येक अंक का योग लगा के चेक करेंगे तो वो 3 की टेबल से डिवाइड इजीली हो जाएगा। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं 4, 4 के लिए क्या होगा, उस संख्या के लास्ट में, उस संख्या के लास्ट में या तो 00 आएगा, या अंत के 2 जो अंक रहेंगे, जो भी हो यहां पर, है ना, ये इधर कोई भी अंक हो, इधर ये दो जो अंक रहेंगे वो 4 से विभाजित होंगे, यानी कि 4 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट पे ले लेते हैं, जैसे 4024, ठीक है ना, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित कौन कौन सी होती है उसकी बात कर रहे हैं अपन। 4024 जैसे मैंने लिख दिया, है ना, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए 4 की टेबल में से डिवाइड हो जाएंगे ना, 4 की टेबल 6 टाइम बोलते 24 आ जाता है ना, या फिर 4500 लास्ट में 2 जीरो आगे, इट मींस 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 2 जीरो होने चाहिए, सिंगल जीरो पे नहीं। और एक था आपके 5 से विभाजित होने के लिए, बहुत इजी है, उसके लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। क्लियर बच्चों, ये होगी विभाजिता के नियम। ये नियम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोटबुक में आप, मैंने जो वीडियो से आप नोटबुक में शॉर्ट नोट आपके बना लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएंगे अपने, है ना। अब अपन चलते हैं इसी नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक की ओर। भाजकता के नियम हो गए। एक शब्द, इससे क्वेश्चन बच्चों हमेशा आता है, एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। होता क्या समझना, डिवाइड करना तो अपन जानते ही है, भाग लगाना अपन जानते ही है, तो बच्चों देखना ये चीजें क्या क्या है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। जैसे मैंने आपको कहा 26 के अंदर मुझे 4 से डिवाइड कीजिए, है ना, 26 को अपने को 4 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे अपन, 4 की टेबल बोलेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरीके से बोलेंगे अपन।
6 टाइम बोलने पर 24 आता है और बचता है 2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम शेषफल। क्यों? क्योंकि अब जो 2 है वो तो 4 से डिवाइड होने से रहा है ना, क्योंकि इससे छोटा आ गया तो ये अपना शेषफल हो गया। जो भी ये डिवाइड जिसकी टेबल से करते हैं अपन, उसको बोलते हैं हम भाजक या डिवाइजर। ठीक है, जिस संख्या जो सबसे बड़ी होती है, जिसका हमें भाग लगाना होता है, उसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं भाज्य। इंग्लिश में इसको डिविडेंड कह लीजिए। ये होता है कोशेंट, है ना, भागफल। यानी कि आपने जो डिवाइड किया, आपने जो भाग लगाया, तो उसका आंसर क्या आया, जिसको अपन आंसर मानते हैं ना, वो ये वाला होता है भागफल। भाग करने पर जो फल मिला वो भागफल हो गया। भाग करने पर फल तो ये मिला, लेकिन ये बच गया तो वो शेष हो गया, वो हो गया शेषफल। भाग करने पर जो फल मिला वो तो भागफल, और जो बच गया वो हो गया शेषफल। ठीक है, जिसका भाग लगाया, भाजक यानी कि भाग करने वाला, है ना, और भाज्य यानी कि जिसको जो जिसका भाग हो रहा है, जिसके टुकड़े हो रहे हैं ना, वो भाज्य हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, इसी का क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये पूछेंगे, किसी संख्या को 4 से भाग लगाने पर 6 भागफल एवं 2 शेषफल रहता है, तो वह संख्या बताइए। बात समझ आएगी बच्चों? इजी रहेगा। फिर ऑप्शन दे देंगे आपको, किसी संख्या को 4 से भाग लगाने पर, से भाग लगाने पर यानी कि भाजक हो गया वो, तो आपको फॉर्मूले में यहां पर पुट कर देना है ना। आपको ये क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है ना, यही ज्ञात करना कहेंगे तो अपन फॉर्मूले में रख देंगे। कैसे आएगा? भाजक यानी कि जिससे भाग लगाते हो गया भाजक। भागफल क्या आया, है ना, भागफल आ गया आपके 6, प्लस कर देंगे और फिर शेषफल जो बचा है वो 2। आंसर करने पर अपन बोर्ड मास अगर आप नहीं पढ़े तो अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, सीख लेंगे। 4 × 6 24 + 2 = 26। इस तरीके से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। ठीक है बच्चों, गर्मी बहुत है, प्यास लग गई थी, पानी पीने के लिए चला गया, इसलिए 1 सेकंड का ब्रेक आ गया। देखिए अब ये इस तरीके का क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं। किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर भागफल 3 एवं शेषफल 2 रहता है, तो वह संख्या बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल सा है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे याद रखने का ही बताता हूं, शेषफल को लास्ट में जोड़ना है और बाकी जो दे रखा है उनको गुणा करना है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? जिससे विभाजित करते हैं, है ना, जिससे अपन विभाजित कर रहे हैं, ये हो गया 5 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, भागफल 3 आ रहा है, 3 हो जाएगा। फिर शेषफल के बीच में प्लस आ गया और शेषफल कितना रह रहा है, 2। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा,
5 या 15 प्लस 2, ठीक है ना, यह आपका आंसर आ जाएगा 17। इज दैट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे ना इजीली। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आरोही और अवरोही क्रम, हालांकि पिछले क्वेश्चन मैंने बताया भी था, आरोही होता है असेंडिंग, इसको बोलते हैं असेंडिंग। आरोही यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे चढ़ रहा है, आरोहण कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से, जो भी, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, यानी कि ये छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से जो छोटे से बड़े की ओर अपन चलते हैं उसको कहते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। फिर डिसेंडिंग, वो इसका जस्ट उल्टा हो गया, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और छोटा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे समझ गए? आरोही और अवरोही क्या? आरोही यानी कि छोटे से बड़े की ओर, अवरोही यानी कि बड़े से छोटे की ओर, ठीक है ना। इससे मैं बात करता हूं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस आते हैं 5 7 11 27 1 2 को आरोही क्रम में लिखिए, या आरोही क्रम का ऑर्डर कौन सा है, ठीक है ना। तो आरोही में मैंने क्या कहा, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको इसके अंदर? सबसे पहले तो 1 आएगा, है ना, अपना आंसर होगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 2 आ रहा है, फिर आ जाएगा 2, उसके बाद क्या आ रहा है 5, उसके बाद क्या आ रहा है 7, उसके बाद क्या आ रहा है 11। बात समझ में आई? अपन क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं ना। 7 के बाद 11, 11 के बाद आ जाएगा 27। अगर इसी क्वेश्चन को अगर वो अवरोही कहते, अवरोही पूछा जाता, तो हम क्या करते, बड़े से छोटे की ओर चलते। तो अपन क्या करते हैं, सबसे बड़ा तो ये आ गया 27, इसी का उल्टा, फिर 11, फिर 7, फिर 5, फिर 2 एंड फिर 1। क्लियर? बहुत इजी आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो होना चाहिए क्योंकि ये लगभग सब सही करके आते हैं। जो सभी जो क्वेश्चन सही करते हैं वो अपना गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना, ठीक है। अगला टॉपिक, जोड़ एवं बाकी में ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है ना। जब एडिशन करते हैं आप, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है ना। तो मैं उन चीजों की बात करूंगा कि वो चीजें हमें क्या ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है ना। देखिएगा, जोड़ की क्रिया में क्या करना होता है अपने को, प्लस का 2, क्वेश्चन आप कैसे पूछते हैं, प्लस का 2, या फर्स्ट आंसर हो तो उसमें लिखा हुआ नहीं आता है, 2 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 9 को हल कीजिए, को हल कीजिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, छोटी क्लासेस में हालांकि बताया जाता है, पर इसमें ध्यान रखना, जो मैं जो शब्द कह रहा हूं ध्यान रखिएगा। जोड़ और बाकी के अंदर समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते या कटते हैं, ये लाइन मेरी याद रखना। समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते या कटते हैं, और जो आंसर है उसका साइन यानी कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो बड़ी संख्या का रहेगा। समझना मेरी बात को। जैसे मैंने क्या कहा, जोड़ और बाकी में समान चिन्ह जुड़ते हैं,
विपरीत चिन्ह घटते या कटते हैं एंड आंसर जो है उसका साइन बड़ी संख्या का आएगा, है ना। जैसे मैंने क्या बताया, समान चिन्ह, यानी कि समान चिन्ह यहां देखो प्लस वाला, ये किसी संख्या के आगे स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं लगा है, इट मींस वो संख्या प्लस की है, ठीक है। और प्लस का कौन है, 3 है, और प्लस का कौन है, 1 है। तो समान चिन्ह जोड़ दीजिए, प्लस के कितने क्या क्या है, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 हो गई, बात समझ रहे, 2 3 और 1, ये प्लस के थे ना, इनके आगे जो साइन है वो प्लस का है, तो ये 6 के हो गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं माइनस के कौन कौन से, माइनस का 5 और माइनस का, यहां देखिएगा ये है माइनस का 5 और ये है माइनस का 9, ठीक है ना। दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, माइनस के 9 और 5 14 14, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये हो गया आपके प्लस का 6 हो गया और माइनस के 14 हो गए, क्योंकि प्लस के थे 2 3 और 1, इनको हमने आपस में जोड़ा। मैंने क्या कहा नियम में, समान चिन्ह जुड़ते हैं, ठीक है ना। 2 और 3 5, 5 और 1 6, और माइनस के माइनस के 5 और माइनस माइनस के 14 हो गए, ठीक है। अगली बात मैंने क्या कही थी, वही चल रहा है, समान चिन्ह जुड़ते जोड़ दिए। फिर अगला क्या कहता, विपरीत चिन्ह घटते या कटते, देखो क्या है, विपरीत चिन्ह नहीं, यहां प्लस है एक माइनस है, ठीक है। तो रफ में हम क्या करेंगे, 14 बड़ा है 6 छोटा, 14 में से 6 आप घटा दीजिए सीधा, आंसर क्या आएगा 8। 14 में से अपन 6 लेस कर देते हैं, आंसर आता है 8। लेकिन मैंने क्या कहा, जो आंसर है उसका साइन, उसका चिन्ह क्या रहेगा, बड़ी संख्या का रहेगा, ठीक है ना। इसका जो साइन है ये रहेगा माइनस का 8, बात समझ गए। आंसर आया तो 8, आपको ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, जैसे इसके ऑप्शन दे देंगे आपके, ए में 6, बी में माइनस का 6, सी में 8 और डी में माइनस का 8। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, आ गया 8, बहुत से बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस करें कि माइनस करें, क्या करें, है ना। उसके बारे में भी अपन बोर्ड मास के रूल की भी बात करते हैं आगे, ठीक है ना। ये तरीका रहेगा। आगे के चैप्टर में आपके जोड़, बाकी, गुणा और भाग सारी क्रियाएं एक साथ भी दी हुई रहती है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो भी अपन आगे बात करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल इसका और बताता हूं आपको, जैसे मैं माइनस का 11 प्लस का 13 प्लस का 2 माइनस का 27 और प्लस का 19 कर दिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने लंबा किया, आपके प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उसके लिए। करेंगे क्या अपन, समान चिन्ह वाले प्लस प्लस वाले देखो पहले हैं 13 फिर 2 और ये 19, है ना। तो प्लस क्या हो गए, तो प्लस के क्या क्या है, 13 और 2 15, 15 और 19, है ना। 13 और 2 15, आप जैसे आप जोड़ के देख लीजिएगा, 13 और 2 15 और ये 19, है ना। कितना हो जाएगा 34। देखिए आराम से जोड़ के देखें, 5 और 9 14 का 4, हासिल लगी 1 और ये 3, है ना। इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 34। ये तो आ गया प्लस का। अब अपन बात करते हैं माइनस वाले, माइनस का 11 माइनस का 27, तो ये आ गए माइनस के कितने आ जाएंगे 28 और 10 38, है ना 38। क्लियर, माइनस के 38 आ गए। अब विपरीत चिन्ह होगा, विपरीत चिन्ह होगा क्या करेंगे अपन, घटाएंगे, लेस करेंगे। 38 बड़ा, 38 में 14 घटा, आगे 4, लेकिन 38 बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का 4। अगर 38 ये प्लस का होता तो साइन आता प्लस का 4, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में, जोड़ बाकी के नियम में हो गए। अब
कुछ बेसिक चीजें मैं और बता देता हूं आपको। बोर्ड मास का जो रूल है, कई बार क्वेश्चन आता है आपके इस टाइप का आ जाता है, 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। हालांकि आगे क्लास में और डिटेल बताऊंगा मैं, लेकिन इसके लिए एक जो मैं रूल बता रहा हूं वो आप याद कर लीजिएगा, आगे आपके काम आएगा। अपने को चलना है बोर्ड मास रूल से, BODMAS, क्योंकि बच्चा यहां कंफ्यूज होता है कि पहले मैं गुणा करूं, पहले जोड़ूं, पहले घटाऊं या पहले भाग दूं, डिवाइड पहले करूं, मल्टीप्लाई करूं, एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, कौन सा पहले करूं, क्योंकि सारी चीजें साथ में दे दी। उसके लिए हमें एक रूल होता है बोर्ड मास का रूल, जिसके अंदर पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना बड़ी क्लासों में इस टाइप के, आपने पीछे देखे होंगे। ऐसा नहीं हो तो कोई, अभी आगे के एग्जांपल में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी इसको ब्रैकेट इस टाइप के आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। क्या हुआ, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, पहले ये तो आ गया ब्रैकेट, जिसको अपन बोलते हैं कोष्ठक। छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, छोटा ऐसा आता है, मझला ऐसा आता है और बड़ा ऐसा आता है। इसकी अपन आगे बात करेंगे आगे के चैप्टर में। ऑफ यानी कि का, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होता है ना, 26 का 1/4 है ना, 1/4 ऑफ 26, तो वो क्वेश्चन आगे अपन परसेंटेज वगैरह पढ़ेंगे उसमें आएगा ये, ठीक है ना। फिर आता है, अब ये चीज इस क्वेश्चन में इन्हीं का अप्लाई करना। पहले अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपन हम एडिशन करेंगे और फिर करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस इसी क्रम में चलना है। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। यानी कि अब यहां क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 तो ऐसे ही रह गया, ये प्लस का 2 ऐसे रह गया, और यहां डिवाइड करना है ना, 6 में से 2 डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, ये 3 आ गया, ठीक है। पहले हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो क्या, ये एडिशन और इसको छोड़ देना है, पहले इसको करना है, 6 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है ना। अब क्या करना है, एडिशन, 8 आ गया -3 और अपना आंसर आ जाएगा 5। बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या किया, पहली स्टेप अपनों ने क्या की, देखिएगा स्टेप वाइज चलेंगे। पहली स्टेप, स्टेप 1, ठीक है, फिर ये स्टेप 2, फिर आ गई आपकी स्टेप 3 और ये आ गई आपकी स्टेप 4। ये आ गया बोर्ड मास का रूल। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं अपन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट में आपको अगले चैप्टर की, इस चैप्टर कुछ और खास बातें हम बताते हुए अगले सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो बहुत जल्द आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।